आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, बिहार में चुनावी समर की बात करें तो जन सुराज की संस्थापक प्रशांत किशोर की बात करें तो उन्होंने कहा है कि चाहे महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो, सभी लूटने की नीयत से बिहार में आए हुए हैं। देखिए, जन सुराज संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि सभी पार्टी सदस्यों ने फैसला कर लिया है। हम सबने मिलकर फैसला किया है कि मुझे सभी उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के काम पर ध्यान केंद्रित करना है, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। एनडीए पर उन्होंने कहा कि बिहार की जनता पहले से ही जानती है कि ये लोग लूट के लिए लड़ रहे हैं। जब आप सोचेंगे कि आप बिहार को कितना लूट सकते हैं तो ऐसा होना तय है। एनडीए और महागठबंधन दोनों की यही स्थिति है। सम्राट चौधरी के खिलाफ, सम्राट चौधरी की बात करते हुए उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी के खिलाफ एक जाने माने डॉक्टर चुनाव लड़ रहे हैं और तारापुर में सम्राट चौधरी को घेर लिया जाएगा। नहीं, पार्टी के सभी साथियों ने निर्णय लिया है कि चूंकि बहुत सारे कामों की जिम्मेवारी मुझ पर है तो सबकी मदद करने के लिए। क्या मन था सर कि आप चुनाव नहीं, मैं तो चुनाव लड़ने गया ही था, देखा भी, लेकिन पार्टी के साथियों का निर्णय ही सर्वोपरि है। मेरा भी उसमें मत है, लेकिन सबने मिलकर निर्णय लिया है कि सभी प्रत्याशियों को जिताने के लिए जो मुझे काम करना है वो काम करने पर फोकस करना है, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मेरे साथी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, कल उनकी घोषणा होगी। एनडीए में अभी बहुत ज़्यादा खींचतान है। सीट शेयरिंग हो जाने के बाद भी उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर मांझी हो, नीतीश कुमार भी नाराज चल रहे थे। मेरे भाई, ये पहले से पता है, पहले से बिहार के लोगों को पता है, क्योंकि हर व्यक्ति लूट में अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है। जितना ज़्यादा मुझे सीट मिल जाए उतना ज़्यादा आगे सरकार में भागीदारी हो जाएगी, उतना ज़्यादा लूटने का अवसर मिलेगा। तो जब आपकी सोच ये है कि मैं कितना बिहार को लूट सकूं, तो ये तो होना ही था। आप सिर्फ एनडीए की बात कर रहे हैं, एनडीए और महागठबंधन दोनों की हालत यही है, किसी को पता ही नहीं कि कौन सीट कौन लड़ रहा है। चौधरी मंगल पांडे भी चुनाव लड़ रहे हैं, ये लोग बिल्कुल लड़ रहे हैं। उनका बिल्कुल ऑलरेडी घोषित किया जा चुका है। सम्राट चौधरी 7वीं फेल, गलत सर्टिफिकेट देने वाला, नरसंहार का अभियुक्त, उसके खिलाफ जनसुराज की ओर से वहां के डॉक्टर चुनाव लड़ रहे हैं। एक बड़े डॉक्टर वहां के चुनाव लड़ रहे हैं और सम्राट चौधरी को तारापुर में घेर। चलिए आगे बढ़ेंगे। बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि किसी भी प्रकार से हमारी जो गठबंधन है, एनडीए की जो गठबंधन है, उसमें किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हैं, उन्होंने कहा कि एनडीए में सीट बंटवारे के बाद सभी दलों ने अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों पर चर्चा की है और चर्चा के बाद सभी अपने पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं। कहीं कोई समस्या नहीं है। हमने सबसे पहले सीट बंटवारे की घोषणा की और उम्मीदवारों की सूची भी जारी की। एनडीए गठबंधन में कहीं कोई समस्या नहीं है। अभी मैं जेडीयू कार्यालय, उन्होंने कहा कि जा रहा हूँ, वहाँ हम नामांकन की तैयारी करेंगे। और सीट के बाद अलग अलग जो क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र, उसके बारे में सभी दल ने आपस में चर्चा कर लिया है और चर्चा करने के बाद सभी लोग अपने अपने दल के उम्मीदवार की घोषणा कर रहे हैं। और कल धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी कहा था इस बात को कि अगर 1-2 सीट में जिसमें कि आपसी सहमति बनानी है, तो जहां 242 सीट में बन गया, तो एक सीट में भी आपसी सहमति जो है वो लोग रात में ही कर लिए हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने सबसे पहले सीट शेयरिंग का सूचना आप लोगों को दिया कि हमारे एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग हो गया और आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने उम्मीदवार की सूची भी जारी कर दी है और जो बचा हुआ उम्मीदवार का सूची है वो भी जारी होगा। एनडीए गठबंधन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है और किसी तरह का कोई समस्या भी नहीं है। आराम से हम लोग अभी मैं जा रहा हूं जदयू कार्यालय में और वहां बैठ करके नॉमिनेशन की सारी तैयारी का आपस में समीक्षा कर रहे हैं, तो किसी तरह का कोई समस्या ही नहीं है। एनडीए आज सबसे आगे और सीट के बाद बीजेपी उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि बिहार में जातिवादी की बात नहीं है। यहां पर जातिवादी से ऊपर उठकर, बिहार लोकतंत्र की धरती है जो जाति से ऊपर होता है। बिहार के डिप्टी सीएम हैं और लखीसराय निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार हैं विजय कुमार सिन्हा। उन्होंने कहा है कि बिहार को किसने बर्बाद किया, वो लोग जो जंगल राज की पाठशाला से पढ़कर आए हैं, उन्हें बिहार स्वीकार नहीं करेगा। बिहार लोकतंत्र की धरती है जो जाति से ऊपर होता है। 2010 का रिकॉर्ड इस बार टूटेगा। समस्या उन लोगों को है जो ठगबंधन बनाकर बैठे हैं। एनडीए में सब पूरी तरह ठीक है। निश्चित तौर पर ये शक्ति की भूमि माँ बाला त्रिपुर सुंदरी की धरती पर माता पिता दोनों मेरे मौजूद हैं और इनका
आशीर्वाद लेकर नॉमिनेशन करने के लिए हम लोग निकलेंगे। अजात शत्रु नाम दिया गया है आपको, क्योंकि लगातार आप पिछाड़ते आए हैं कांग्रेस को, कहते हैं कि हारी कौन सा ऐसा कमाल है कि आपको कोई हरा ही नहीं पाता है, क्या वजह है? इस क्षेत्र की जनता हमेशा शराफत इंसानियत पर मुहर लगाई है। विकास और सामाजिक सौहार्द, शांति, प्रेम को महत्व दिया है। हमारी उपलब्धि नहीं, इस क्षेत्र की जनता की ये उपलब्धि और आशीर्वाद है। महागठबंधन भी पूरे तरीके से कह रही है कि इस बार जीत का सहरा हमारे सर बंधने वाला है। इस बार एनडीए जो है साफ होगी, हम लोग सरकारी नौकरी देंगे, आप लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है, बहुत सारे आरोप लगे हैं। क्या कहेंगे सर? बिहारी अब गाली नहीं बनेगा, बिहारी सम्मान का प्रतीक बनेगा। और बिहारी को जिसने बर्बाद किया, बिहार को जिसने बर्बाद किया, पलायन के लिए विवश किया, वो लोग जो जंगल राज के पाठशाला से पढ़ के आए हैं, अब बिहारी स्वीकार नहीं करेगा। बिहारी विकास की ओर, सम्मान की ओर बढ़ चुका है और अब बिहारी अपने सम्मान और विकास से पीछे नहीं हटेगा। बिहार में जात के आधार पर वोट पड़ेगा कि इस बार विकास के आधार पर ही वोट पड़ेगा? आपने देखा है कि बिहार लोकतंत्र की धरती है, ये जात से ऊपर होता है। और आप कई बार उदाहरण पेश किया है, 2010 में कोई माई और बाप समीकरण काम नहीं आया। 2010 में 2/3 से ऊपर बहुमत एनडीए गठबंधन को आया, वो रिकॉर्ड इस बार टूटेगा। हर बिहारी सब पर भारी का भाव लोकतंत्र की धरती से संदेश देगा। सर, परसों एक जिस तरीके से एक पूरा र्यूमर उड़ा कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, बिहार में बदलाव आने वाला है, एनडीए का सीट शेयरिंग तो हो गया है लेकिन सीट तय नहीं हो पा रही है। जो जेडीयू की सीट है वो लोजपा को दी जा रही है, इससे नाराजगी है, फूट की संभावना बहुत बड़ी हो सकती है। एक बहुत बड़े रूप में सोशल मीडिया पे तो पूरी ये खबर चली रही थी, हर जगह चल रही थी, उसका कैसे खंडन करते हैं? देखिए, कहीं ये हमारा अनुभवी सक्षम नेतृत्व जो सेवा के भाव से सबका साथ सबका विकास का महामंत्र लेकर चले हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। कन्फ्यूजन उन लोगों को है जो स्वार्थ के गठबंधन, महाठगबंधन बना के बैठे हैं। वो जैसे उनका अपना स्वभाव है वही स्वभाव से लोग को देख रहे हैं। एनडीए में सब ठीक है सर? पूरी तरह से। अब माता का पूजन। जी। दिल्ली की मुख्यमंत्री बिहार पहुंची हैं और चुनावी प्रचार में स्टार प्रचारक के रूप में पूरी तरह से जुट गए। उन्होंने कहा कि बिहार को रफ्तार देनी है, बिहार में विकास की जो है वो रफ्तार देनी है। उन्होंने कहा कि मैं बिहार आई हूं, बिहार की धरती को प्रणाम करती हूं, बिहार में विकास को रफ्तार देनी है। बिहार में हर तरफ बहार है और विकास कार्यों की भरमार है और निश्चित रूप से इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी। बिल्कुल बिहार आई हूँ, बिहार की धरती को मेरा प्रणाम है। बिहार में विकास को रफ्तार देनी है और मैं देख रही हूँ कि बिहार में हर जगह बहार है और विकास कार्यों की भरमार है। और निश्चित रूप में इस बार भी मोदी जी और नीतीश जी की सरकार है। मेरी ओर से हम इस विकास की रफ्तार को बढ़ाना चाहते हैं और उसमें गति देने के लिए मैं खुद भी इसका हिस्सा बनने के लिए बिहार की धरती पे आई हूँ। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं। 2025 से 2030 इस बार फिर हम नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जेडीयू की पहली सूची आज जारी हुई, दूसरे चरण को लेकर भी मुख्यमंत्री से बात चल रही है। आज सारी चीजें तय हो जाएंगी। नीतीश कुमार का चुनाव प्रचार उन्होंने कहा कि कल से शुरू होगा। नीतीश कुमार पार्टी की सर्वमान्य नेता है, हम नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। 14 नवंबर को नीतीश कुमार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष का तो अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है। बिहार के लोग, खासकर महिलाएं, बिहार के 50% महिलाओं का वोट नीतीश कुमार को मिलेगा। एक लिस्ट आज जारी हम लोग करेंगे, जो फर्स्ट फेज का लिस्ट है उसको लिस्ट हम लोग जारी करेंगे आज, और सेकेंड फेज पर भी मुख्यमंत्री जी के पास डिस्कशन हो रहा है और आज हमको लगता है सारा फैसला हो जाएगा। आज सारा चीज हम लोग का तय हो जाएगा। नीतीश कुमार की भी कल से जो है वो बिल्कुल नीतीश कुमार जी का कल से उनका चुनावी दौरा शुरू हो जाएगा। समस्तीपुर और दरभंगा का कल से दौरा है
और उसके बाद लगातार ही उनका दौरा है और एक एक चीज मुख्यमंत्री जी चाहे अलायंस का बात हो, चाहे नंबर ऑफ सीट की बात हो, या किस सीट पर कैसे लड़ना है, एक एक चीज उन्होंने के पास डिस्कस होता है और डिस्कस होने के बाद ही फैसला पार्टी में होता है। पार्टी के सर्वमान्य नेता है और इस अलायंस के फेस है। 2025 का चुनाव जो हम लोग लड़ रहे हैं वो नीतीश कुमार जी के चेहरे पे, उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और उनके नेतृत्व में ही 14 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा तो नीतीश कुमार जी फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी है, दिल्ली गए हैं आज नित्यानंद राय के। देखिए, जब आप साथ रहते हैं अलायंस में, आप एक चीज बताइए, हम लोगों का नंबर आ गया, सीट कौन क्या लड़ेगा लार्जली वो भी सेट हो गया और कैंडिडेट भी फाइनल होता जा रहा है जो भी है। विपक्ष के सामने क्या है आप देख रहे हैं, आज तक न नंबर है न कोई फैसला, क्योंकि उनका स्वार्थ से भरा हुआ है। हम लोग ठीक है, चुनावी दौर तो होता है, लेकिन सबसे बड़ा पर्पस है बिहार के लोगों का कल्याण। जो नीतीश कुमार जी ने 20 साल में करके दिखाया है, ये सिर्फ हम भाषण देने के लिए नहीं बोलते हैं, वो 20 साल में ईमानदारी से बिहार का कायाकल्प नीतीश कुमार जी ने अपना सब कुछ खपा के किया। और आज डबल इंजन की सरकार है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी है, और उससे बड़ा सहयोग बिहार को मिलता है। जो दोनों बजट में लोगों ने देखा, 2024 और 2025 के बजट में जो बिहार को मेजर जो सपोर्ट मिला है बाढ़ को लेकर के, 6 लेन रोड को लेकर के, पटना में मेट्रो चलना शुरू हो गया। अब ये सब चेंज इतना बड़ा बिहार में है, उसमें नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा देन है। और बिहार के लोग, खास करके महिलाएं अगर कोई घर में इधर उधर भी करता है, बिहार की 50% महिलाएं का एक एक वोट नीतीश कुमार जी को मिलेगा और ये रिजल्ट डिसाइसिव रिजल्ट होगा, अप्रत्याशित ऐसा नंबर होगा जो लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। और एक बात मैं और देखा हूं कि सबसे बड़ी बात कि जब भी दिल्ली में मैं देखता हूं ज्यादा ये चीज कि हर एक समय में नीतीश कुमार जी को लगता है अब उनका राजनीति जो है वो अब थोड़ा ढलान पे है। जब जब ये सोचते हैं दिल्ली के पत्रकार, उस समय आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा जो फिर वो लगता है उनका असेसमेंट बिल्कुल उल्टा था। जमीन पर आके एसेस कीजिए, तभी बिहार को समझ पाएंगे। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा है कि कांग्रेस में सीटों का बंटवारा बहुत जल्द होने जा रहा है, आज कल में होने जा रहा है। और उन्होंने कहा है कि सीट के बंटवारे पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हैं अशोक गहलोत, ये कह रहे हैं कि आज कल में सीटों का बंटवारा हो जाएगा। IRCTC होटल भ्रष्टाचार मामले में लालू प्रसाद यादव और अन्य के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा आरोप तय किए जाने पर उन्होंने कहा, आश्चर्य होता है कि चुनाव से पहले कोर्ट भी सक्रिय हो जाता है, चुनाव से पहले ED CBI सब सक्रिय हो जाते। देश देख रहा है, देश इन्हें सबक सिखाएगा। ये तो आश्चर्य होता है, चुनाव के पहले ही कोर्ट भी एक्टिव हो जाता है, चुनाव के पहले ही CBI ED एक्टिव हो जाती है, चुनाव के पहले ही। तो इनको सोचना चाहिए कि चुनाव चल रहा है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सबको कहते हैं समान अवसर मिलने चाहिए, तभी तो ये कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है कि भाई सबको, सत्ता पक्ष है विपक्ष है, सबको समान रूप से उतरने के मैदान में उतरने का अवसर मिले, तभी तो वो आचार संहिता लागू होती है। तो ये भी एक उसका पार्ट है कि भाई क्या फ़र्क पड़ता है, आप 1 महीने बाद में CBI कोर्ट में चालान पेश करती तो क्या फ़र्क पड़ता है, या 4 महीने पहले कर देती चुनाव के। चुनाव चलना शुरू हो गया है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है, अब बुला के आप चालान पेश कर रहे हो, इसको क्या कहेंगे। देश देख रहा है, देश देख रहा है, आने पर माकूल जवाब देगा इन सब लोगों को, जो ये सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, इनको NDA गवर्नमेंट को सबक सिखाएगा। राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि RCT में किसी भी प्रकार से मनमुटाव नहीं है, उन्होंने कहा। और राजद नेता है मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने कहा कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई सिर्फ डबल नहीं है, महागठबंधन एकजुट है, मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, कहीं मनमुटाव नहीं है, अपार जन समर्थन और जनता का आशीर्वाद है कि बिहार में तेजस्वी सरकार बनने जा रही है या NDA की विदाई है।
उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा कि कहीं कुछ ठीक नहीं है, जीतन राम मांझी नाराज है। उन्होंने राजनेता मृत्युंजय तिवारी ने एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे हैं, जितेंद्र राम मांझी नाराज है, नीतीश कुमार नाराज है। एनडीए का मतलब हो गया है नैया डूबेगी अब की बार। उन्होंने कहा कि अब बिहार को तेजस्वी सरकार चाहिए। महागठबंधन में ऑल इज वेल है, यहाँ कहीं कोई किंतु परंतु सिर फुटअव्वल नहीं है। महागठबंधन इंटैक्ट है और मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। अपार जन समर्थन है, जनता का आशीर्वाद है कि तेजस्वी सरकार, महागठबंधन की सरकार बिहार में बनने जा रही है। ये एनडीए सरकार की विदाई है, एनडीए की नैया डगमगा गई है। अब तो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा है नथिंग इज वेल, कहीं कुछ ठीक नहीं है। एनडीए में सिर्फ फुटअव्वल घमासान है। आदरणीय मांझी जी भी आक्रोशित हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी नाराज हैं, बीजेपी के नेता द्वारे द्वारे घूम रहे हैं। इससे क्या होना है? जनता ने मन बना लिया है, तेजस्वी सरकार लाना है, नौकरी की भरमार घर घर में करना है। उपेंद्र कुशवाहा ने कल कहा है कि नथिंग इज वेल इन इंडिया। हमने तो कह दिया कि जब उस आदरणीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी ने कह दिया नथिंग इज वेल, तो इसका मतलब है कि एनडीए की नैया डूबेगी। एनडीए का मतलब हो गया है नैया डूबेगी अब की बार। ये बोल रहा है पूरा बिहार, महागठबंधन की बनेगी सरकार। एक आखिरी सवाल है कि अगर नीतीश कुमार इस बार आरजेडी के साथ आते हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो क्या दरवाजे खुले रहेंगे? देखिए, राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी ने सांप्रदायिक शक्तियों के गोद में बैठ करके उनको फलने फूलने का मौका दिया है, तो बहुत मौका उनको दिया गया। अब चाहिए बिहार को तेजस्वी सरकार। बाकी शीर्ष नेतृत्व निर्णय करते हैं। राजनीति में खिड़की दरवाजे सब हम वो नहीं, जैसे आदरणीय अमित शाह जी कह रहे थे कि सदैव सदैव के लिए दरवाजा बंद कर दिया और जरूरत पड़ी तो खिड़की और वेंटिलेटर भी तोड़ दिया। लेकिन हमारे पार्टी स्पष्ट रूप से श्री तेजस्वी जी ने कहा है कि बहुत मौका दिया, लेकिन अब की बार नहीं, अब हम तेजस्वी सरकार बिहार को चाहिए। चलिए, बड़ी खबर है कि दिल्ली एनसीआर में अब ग्रीन पटाखे फूटेंगे, क्योंकि जिस तरह से वहां पर पटाखे फूटते थे और इसको लेकर चिंता होती थी, चाहे सरकार हो चाहे कोर्ट हो, सभी को चिंता होती थी कि किस तरह से वहां पर जो वातावरण हो रहा है काफी दूषित हो रहा है। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट का भी सभी ने धन्यवाद दिया है। बता दें कि दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दिए जाने पर दिल्ली सरकार के मंत्री हैं कपिल मिश्रा, मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा। कपिल मिश्रा ने देखिए, सभी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं। सभी ने यह भी कहा है कि यह साबित हो गया है कि केजरीवाल सरकार ने जानबूझकर हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया था। सभी पहली बार सरकार बदली और सरकार बदलते ही दिवाली पर प्रतिबंध बंद हो गया। और इस बार बता दें कि दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे फोड़े जाएंगे। मैं सभी दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं इस बात के लिए कि आपने दिल्ली में अच्छी सरकार चुनी और ये हमारी सरकार के प्रयास सफल हुए। हमारी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इस बार दिल्ली को बिना पटाखों के दिवाली नहीं मनाने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे प्रयासों को सराहा है और दिल्ली में जो सरकार द्वारा प्रदूषण को खत्म करने के लिए कदम उठाए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आज, मैं उनके सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। बहुत ही अच्छा फैसला दिल्ली के लोगों के लिए आया है। अब बिना किसी टेंशन के, बिना किसी चिंता के सभी हम जो है ग्रीन पटाखे जलाएंगे और अपनी दिवाली को और भी सुंदर मनाएंगे। पिछले सालों में चिंता रहती थी, कोई ऐसा लगता था पटाखे जलाते हुए जैसे क्राइम कर रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल जी ने पटाखों पर बैन लगा दिया था। दिवाली पर पटाखे नहीं जलाएंगे, जो इतने वर्षों से, हम जब से पैदा हुए तब से हम ये देखते हैं कि दिल्ली में दिवाली ऐसे ही मनाई जाती है, देश में दिवाली ऐसे ही मनाई जाती है। मगर जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी, केजरीवाल ने प्रदूषण को और बढ़ाने का काम किया और केजरीवाल ने पटाखों पर बैन लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, दिल्ली वासियों को बधाई देता हूं। धन्यवाद करता हूं मानयोग सुप्रीम कोर्ट का
जो उन्होंने 8 साल बाद इस फैसले को बदला है। दिल्ली के अंदर अब शाम 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आप पटाखे चला पाएंगे और इन पटाखों को ग्रीन पटाखे होंगे, इसकी चिंता हम करेंगे। हम अभी तुरंत बैठक बुला रहे हैं, बैठक बुलाकर ये सुनिश्चित करेंगे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस फैसले को लागू करें। मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि दिल्ली के लोगों को पटाखे चलाने दिए जाएं और उसी के चलते माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है हम उसको 100% मानेंगे। ये दिल्ली के लिए बड़ी दिवाली है, ये दिल्ली के लिए खुशियों वाली दीपावली है। 8 साल बाद आप पटाखे दिल्ली के लोग चला पाएं, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। हमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना है और हमें पर्व का भी ध्यान रखना है। प्रभु राम जी की दीपावली खुशियों वाली दीपावली होगी, ये दिल्ली के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और बहुत बहुत आभार और अभिनंदन दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का कि उन्होंने दिल्ली की जनता की आवाज को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। ये काम पिछली सरकार भी कर सकती थी। आज ये साबित हो गया कि केजरीवाल सरकार जानबूझकर हिंदुओं के त्योहारों पर बैन लगाने का पाप करती थी। पहली बार सरकार बदली है और सरकार बदलते ही दिवाली पर बैन लगना बंद हो गया है। ग्रीन क्रैकर वाली दिवाली वैसी ही दिवाली जैसी परंपरागत तरीके से हमेशा मनाते थे, जैसी पूरा देश मनाता है, जैसी पूरी दुनिया मनाती है, वैसी ही दिवाली मनाने का अधिकार इस बार दिल्ली वालों को भी मिला है। स्वागत योग्य निर्णय है उच्चतम न्यायालय का और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।